की बात करें तो भले ही बीजेपी का गढ़ ये सीट कही जाती हो, लेकिन इस चुनाव में जनता का आखिर मूड वाकई में क्या है, ये जानना भी जरूरी है। इसके लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी कही जाने वाली बिलासपुर में 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होंगे। यहां भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखी जा रही है। यहां से भाजपा से तोखन साहू तो वहीं कांग्रेस से देवेंद्र यादव आमने सामने हैं। हालांकि वोटर्स किसके पक्ष में वोट देते हैं और आखिर यहाँ के क्या कुछ खास मुद्दे रहेंगे, आइए जानते हैं यहाँ की जनता से। बिलासपुर छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट। बिलासपुर शहर लगभग 400 साल पुराना है। इसका नाम मछुआरन महिला बिलासा के नाम पर रखा गया है। कई प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आने के बावजूद बिलासपुर ने काफी विकास किया। इसे राज्य की न्यायधानी की उपाधि से नवाजा गया है। इस बार लोकसभा चुनाव में बिलासपुर में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। यहां से बीजेपी ने तोखन साहू को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को टिकट दिया है। सबसे पहले आपको इस सीट का सियासी समीकरण बताते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट है। बिलासपुर लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ रही है। बिलासपुर में 28 साल से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने इस बार तोखन साहू को दिया टिकट। कांग्रेस ने देवेंद्र सिंह यादव को बनाया प्रत्याशी। बिलासपुर लोकसभा में आती है 8 विधानसभा सीट। 8 में से 6 विधानसभा सीट पर है बीजेपी का कब्जा। कुल 18,76,953 मतदाता हैं। पुरुष मतदाता योजना 1 लाख रुपए साल का है, वो प्रभाव डाल रहे हैं। महिलाएं स्वेच्छा से फॉर्म भर रही हैं। लोकसभा चुनाव में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि देश के लोग फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इसके लिए विकास है सबसे बड़ा उम्मीदों का चुनाव। और विगत 10 वर्षों में महंगाई, बेरोजगारी जिस हिसाब से बढ़ा है और विगत 5 साल में महंगाई तो चरम पर है, साथ ही देश में जो अराजकता फैली हुई है उसके खिलाफ यह चुनाव है। अभी जैसा माहौल है इसको देखते हुए ये तो लग रहा है कि सबके जुबान में भी तोखन साहू है। बीजेपी का चारों तरफ चर्चा हो रही है। जो अभी बिलासपुर में माहौल बना है पिछले 1 सप्ताह के हिसाब से देखा जाए तो मैं पर्सनली अपना राय दूं तो ऐसा मैं चाहता हूं कि जो ऐसा प्रत्याशी जो बिलासपुर के विकास में पूर्ण अपना योगदान दे। ये नहीं कि चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में ही बैठे हैं और आम जनता से मिलने के लिए 2-2 महीना 3-3 महीना वेट करना पड़े। हमें तो जो प्रत्याशी चाहिए शांत सरल स्वभाव का, जो जनता की बातें सुने, जनता के लिए कार्य करे, क्षेत्र में घूम के लोगों से समस्याएं जाने और उनसे पूछे कि क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं जनता को। उस जनता की समस्याओं से रूबरू होने वाले, जनता की समस्याओं से अच्छे ढंग से काम करने वाले ऐसे प्रत्याशी हमें चाहिए। माहौल ऐसा है कि बिलासपुर की जनता ये चाहती है कि उनको एक शिक्षित पढ़ा लिखा प्रत्याशी मिले जो बिलासपुर का विकास कर सके। बिलासपुर में पिछले कुछ दिनों से विकास तो हुआ है, मगर जो यहाँ की जनता चाहती है वैसा विकास नहीं हो सका है। तो इस बार हम ऐसा सांसद चुन के लाएंगे जो बिलासपुर के विकास में पूरा मददगार करे और बिलासपुर को ऊंचाई तक लेके जाए। देखिए माहौल का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जनता है, ऐन समय पे माहौल को पलट देती है। तो ऐसा प्रत्याशी यहाँ की जनता खोज रही है जो बिलासपुर की आवाज को ऊपर लेके जा सके। जी, लगातार बिलासपुर के सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, उन्होंने यहाँ से जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे, चाहे वो रेलवे जोन हो, छत्तीसगढ़ राज्य की मांग हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग हो, चाहे बिलासादाई केवटिंग हवाई एयरपोर्ट हो। इसी तरह प्रकार आगे हम चाहते हैं कि बिलासपुर में एक एम्स की स्थापना हो, IIT, IIM जैसे संस्थान है। और निश्चित तौर पे अगर भाजपा के सांसद यहाँ से चुनकर आते हैं, केंद्र में मोदी सरकार बनती है, तो निश्चित रूप से ये मांगे भी बिलासपुर की पूरी होंगी। जनता ने बताया कि वो कैसा कैंडिडेट चाहती है, लेकिन बिलासपुर में अगर जीत हासिल करनी है तो यहाँ प्रत्याशियों को अलग अलग वर्ग को साधना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ का जातीय समीकरण भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल क्षेत्र में सबसे ज्यादा संख्या साहू समाज की है। साहू समाज के मतदाता लगभग 2 लाख हैं। यादव समाज के 1,73,000 मतदाता हैं। कुर्मी समाज से 1,41,000 मतदाता हैं।
हमारा कारवां आगे बढ़ा तो हमने सबसे पहले बात की बीजेपी प्रत्याशी से, जिन्होंने बताया कि इस बार वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। भारत देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश की जनता सब आगे आकर के काम कर रहे हैं। मुद्दा यही है कि इस देश का भविष्य माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में ही सुरक्षित है। देश की सीमा और लोगों के सपनों को साकार यदि कोई कर सकते तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। इसलिए इस चुनाव को आम जनता लड़ रही है। हमारे देश कार्यकर्ता है 42 डिग्री टेम्परेचर पर भी घर घर जा करके मोदी जी के विजन को, मोदी जी के राम राम को सबको कह रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के बाद हमने कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव से भी बात की, जिन्होंने इस लोकसभा चुनाव में अपनी जीत का दावा किया। आपको ये कहना चाहता हूँ, बिलासपुर के आम आवाम के लिए मैं एक नया व्यक्ति हो सकता हूँ, लेकिन पूरे दिल से, पूरे सम्मान से सर झुकाकर बिलासपुर की जो हमारे विवेकवान, हमारे ऊर्जावान यहाँ के लोग हैं, बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं, उनके बीच में आया हूँ। बड़ों को प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ, युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने आया हूँ। बिलासपुर हमेशा आवाज बना है छत्तीसगढ़ की। जितने आंदोलन यहाँ पे खड़े हुए हैं उतने कहीं नहीं हुए। इस धरती को प्रणाम करता हूँ और पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, जिस तरीके से पहले भी अपनी मुझे जो जिम्मेदारी मिली मैंने निष्ठा से निभाई है, अब बिलासपुर के साथ निभाऊंगा। दोनों प्रत्याशियों के अपने दावे हैं, अपने मुद्दे हैं। ऐसे में ये समझना भी जरूरी है कि आखिर बिलासपुर से कब कौन सांसद रहा है। दरअसल 1996 से 2004 तक पुन्नू लाल मोहले बीजेपी से, 2009 में बीजेपी के ही दिलीप जोदेव यहां से सांसद रहे, 2014 में बीजेपी के लखनलाल साहू और 2019 में अरुण साव ने चुनाव जीता। जब न्यूज स्टेट की टीम ग्राउंड रिपोर्ट में बिलासपुर पहुंची तो वहां हमने जनता से जाना कि इस बार चुनावी मूड क्या है। ठीक है ना, यहाँ पे प्रत्याशी जो है देवेंद्र यादव और तूफान साहू चुनावी मैदान में, क्या लग रहा है कि कौन माहौल ज्यादा बना रहा है? और तो भैया अभी बीजेपी के जो नया आदमी जो खड़ा हुआ है उसका लग रहा है जीतने का, लग रहा है 100% जीतेगा इस बार बीजेपी आएगा। पिछली बार भी तो यहाँ से सांसद जो भाजपा के आए थे वो कुछ काम किए हैं? पहले जो सांसद जो पहले थे उसने खास काम नहीं किए थे। यहाँ पर जब से बीजेपी की सरकार बनी है, अभी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की सरकार बनी है और बहुत बहुमत के साथ जीतेगा बीजेपी। आप किनको वोट देंगे? हम भी शुरू बीजेपी को देते आ रहे हैं। सरकार जो बनी उससे क्या उम्मीद है आपको? सरकार में इस बार सरकार बनी तो बहुत ही उम्मीदें रहेंगी, ज्यादा ही, तो बहुत इस बार अच्छे काम होंगे, जो भी होंगे इस बार अच्छे काम होंगे, जरूर होंगे भैया काम। तो और लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा सोचता हूँ, क्या दुकान लगा? ये कपड़े दुकान में काम करता हूँ मैं। कब से कर रहे हैं काम? ये लगभग मेरे को 3-4 महीना हो गए। क्या माहौल क्या नजर आ रहा है चुनावी? माहौल तो भैया ऐसा है, दोनों की तरफ है, किसी को नहीं बोल सकते आप, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस बार कांग्रेस को मौका दिया जाए, क्योंकि महंगाई इतना बड़ा है। भाजपा काम कर रही है, नो डाउट काम कर रही है, लेकिन महंगाई इतनी है, बताओ गरीब आदमी क्या होगा भैया? बड़े आदमी कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन गरीब आदमी बहुत फर्क। सिलेंडर 1200, इसी का डिब्बा 1800-1900 रुपए। बताइए मेरे को, कांग्रेस के शासन में इतना नहीं था, लेकिन इस बार मौका देना चाहिए। मेरा ये कहना है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा मान रहे हैं, बहुत मुद्दा मानता हूँ मैं। ये सरकार नो डाउट भाजपा की अच्छी चल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये महंगाई गरीब आदमी के लिए तो मरना है ना भैया। तो फुटपाथ में ठेला लगा रहे उसको हटा देते हैं, या कांग्रेस की सरकार हो क्या भाजपा की हो, गरीब आदमी को कोई मतलब वैल्यू नहीं है, तो करेगा क्या? उसकी वजह से चोरी चमारी डाकैती सब करते हैं भैया। जब फुटपाथ में ठेला लगा है, पहले उसे टिकट लीजिए ना नगर निगम की तरफ से, लेकिन उनको बेचारों को क्या मान दो गरीब आदमी को। व्यापारियों की प्रमुख समस्या रहती है इस तरीके की, और कहीं ना कहीं उस पर ध्यान देने की भी जरूरत है, क्योंकि इनकी रोजी रोटी जो है यहाँ से चलती है। तो सब लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या पढ़ रहे चाचा? स्पेशल क्या लिखा हुआ है? पेपर पढ़ने का। क्या लिखा हुआ है पेपर में? बस समाचार पढ़ते रहता हूँ। अच्छा, माहौल बताइए ना, क्या लग रहा है चुनावी माहौल कैसा है? तो समझ में दिख ही नहीं रहा मेरे को तो माहौल कहीं। भाजपा कांग्रेस दोनों नहीं दिख रहा है, खाली 1-2 गाड़ी घूमते हुए देखता हुआ। अच्छा, क्या लग रहा था कौन जीतेगा लग रहा है? क्या है भाजपा? क्यों भाजपा? क्यों भाजपा जीतेगा ना? भाजपा जीतेगा। क्या अगर सरकार बनती है तो क्या चाहते हैं? क्या होना चाहिए इस बार? विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए भाई। जीता तो महंगाई बड़ी है, थोड़ी कम होनी चाहिए। महंगाई बड़ा मुद्दा होता है, बहुत बड़ा मुद्दा है हर घर के लिए। तो थोड़ा महंगाई कम होना चाहिए। पेट्रोल जैसे पेट्रोल कम होगा,
हर चीजें कम हो जाएगी। पेट्रोल सबसे जरूरी है। पेट्रोल बहुत जरूरी। अच्छा, ये बताइए, ये राहुल और मोदी दोनों में क्या लग रहा है, कौन माहौल बना रहा है ज्यादा? मोदी का माहौल चारों तरफ है। बिलासपुर में कई मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बिलासपुर के अहम मुद्दे हैं क्या। एयरपोर्ट का विस्तार, रेलवे का विस्तार, औद्योगिक विकास, शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों का डेवलपमेंट प्लान, प्रमुख नदियों का संरक्षण। लोगों से हमने जब बाजार में जाकर बात की तो कुछ का कहना था कि बदलाव होना चाहिए, तो कुछ कह रहे थे बीजेपी की जीत होगी। चुनावी मुद्दों को लेकर अब हम पहुंच चुके हैं। ये देवकीनंदन चौक का ये पूरा इलाका है। यहाँ जो तमाम बाजार लगते हैं, अलग अलग कपड़े के बाजार लगते हैं और बेहद पुराना ये मार्केट है, जहाँ दूर दूर से लोग जो है खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं। और जो शहर के सबसे प्रमुख बाजारों में से एक ये बाजार है। और आज बातचीत करते हैं, यहाँ काफी लंबे समय से जो है ये दुकान लगाते हैं अखबार का और बेहद अनुभवी हैं और लंबे समय से इनका यहाँ दुकान लग रहा है। पुस्तक के हैं, अखबार हैं, तमाम वो चीजें हैं, कैलेंडर हैं, तमाम वो चीजें हैं। इनसे बातचीत करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा आरके वर्मा। वर्मा जी, कब से दुकान लगा रहे हैं? मेरे को 22 साल हो गया दुकान लगाते और मैं सुबह 4 बजे से उठ जाता हूँ और 4:30 बजे यहाँ आ जाता हूँ। उसी समय अखबार भी आ जाता है करीब 4:30 बजे और 2 बजे तक मेरा टाइम है। 2 बजे तक मैं रहता हूँ, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो भी मौसम हो, मैं डेली रहता हूँ। बाजू वाले भी हमारे जो है भैया, वो भी डेली रहते हैं। एक छतरी के नीचे दुकान आपका लगा हुआ है, इतने लंबे समय से आप चल रहे हैं। अच्छा, उपचुनाव को लेकर बातचीत करते हैं, क्या माहौल नजर आ रहा है? माहौल तो बहुत बढ़िया माहौल है और इस बार जो माहौल है वो मेरे ख्याल से जैसा लग रहा है उसके हिसाब से फूल साहब का माहौल है भैया। वैसे क्या खास लग रहा है इस बार फूल साहब में? फूल साहब का माहौल इतना बढ़िया है कि जो भी मतदाता जो भी मिलता है ना, सब उसी की बात करते हैं। वोटिंग करते हैं यार, चुनाव देते हैं, मतदान देते हैं। हाँ, कहाँ रहते हैं? मैं खैरा डगनिया। अच्छा, क्या माहौल नजर आ रहा है? आवास पारा है, आवास पारा खैरा डगनिया में रहता हूँ। चुनाव को लेकर क्या माहौल नजर आ रहा है? बदलाव होना चाहिए। क्या है कि एक ही सरकार को रखने पर ना वो मौजूद होता है, बदलाव चेंज होना चाहिए। तो सोच भी अलग होता है और नियम भी रूल रहता है, वो भी बदलाव होता है। तो क्या है, न्यू आएगा तो थोड़ा सा चेंज होगा बदलाव में, तो सबको फायदा होगा, युवक को भी और आने वाले जनरेशन को भी। आप क्या चाहते हैं, कैसा सरकार चुनते? मैं चाहता हूँ कि जो सबके बारे में सोचे अच्छे से, सबको अच्छे से, मतलब एकता के भाव रखे, सोच भी एकता के रखे, सबको समान का अधिकार दिया जाए, ऐसे मेरा सोच है। और वो मिलना भी चाहिए क्योंकि हम जनता है, सबको सुविधा मिले, ऐसे सरकार हम लोग को चाहिए। तो बदलाव होना चाहिए। बिलासपुर में किस तरीके का माहौल देते हैं? मेरे ख्याल से तो बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। हाँ, कौन आएगा, मोदी या राहुल? राहुल को आना चाहिए, सबको चांस मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर लोकसभा सीट काफी हॉट सीट मानी जाती है। ये सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई थी, तभी से बिलासपुर में सियासत हाई रही है। खैर, तीसरे चरण में बिलासपुर में चुनाव होना है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जनता यहाँ किसे सिर आंखों पर बिठाती है। छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक बिलासपुर भी शामिल है, जिसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल इस सीट को जीतना चाहती है। हालांकि ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि लगातार यहाँ से बीजेपी जीतती आई है। यही वजह है कि जब यहाँ के लोगों से हमने चर्चा की तो तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने बेबाकी से अपना पक्ष रखा। देखना होगा कि 4 जून को परिणाम किसके पक्ष में आता है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ रोशन राय।